Hello everyone, I'm CA Lavina Khatwani. I've recently qualified CA exams in January 26. Now for the IBS paper, we have listened that it is the more toughest paper. Like, this was the worst checking or whatever. So we'll go through it ki how did I pass, because now we'll move on what to study in the IBS. अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो देन जो ग्रुप आपने प्रिपेयर किया है वो तो एक बार गो थ्रू आपका हो गया होगा एग्जाम के टाइम पे। उसके बाद आपको कॉस्ट और लॉ करना है। कॉस्ट और लॉ एक बार पहले हो सके तो डू इट। फिर उसके बाद जो बचे कुचे हैं, अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो आप DT IDT रिवाइज कर लो, थोड़ा स्किम थ्रू कर लो, आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, पूरा नहीं पढ़ना। और फिर ग्रुप 2 सेम कि FR AFM ऑडिट अगर आप गो थ्रू कर पाओ तो कर लो, पर आई थिंक FR बहुत बड़ा हो जाएगा। पर FR इज अ थिंग कि आपको समझ आ जाता है कौन सा इंडेक्स लग रहा है, क्योंकि अगर आप इतना पढ़ चुके हो तो आपको इतना समझ आ जाएगा। इफ इट इज इंडेक्स 12 इंडेक्स 115 इतना आ जाएगा। एंड AFM आप जल्दी गो थ्रू कर सकते हो, और ऑडिट भी। अब ऑडिट इज आई थिंक इट इज लाइक गुड स्टफ इन IBS पेपर, क्योंकि ऑडिट से अगर क्वेश्चन आता है टॉपिक पता हो तो कीवर्ड्स ही लिखना होता है और सेम चीज़ आपको लिखनी होती है। तो आई थिंक अगर ऑडिट का क्वेश्चन आ रहा है इट इज स्कोरिंग तो आप अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। केस स्टडी 4 करनी होती है, सो वी हैव टू अटेम्प्ट 1 आवर में एक केस स्टडी। अब चाहे कुछ भी हो जाए यू डोंट हैव टू एक्सटेंड दिस टाइम। अगर आपको एक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है स्किप इट, पेज छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि IBS पेपर में क्या होता है वी हैव लॉट ऑफ बुक्स, हम ढूंढते रह जाएंगे पर आंसर नहीं मिलेगा। इतनी बुक्स रहती है, ये तो आपको भी पता है, तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसलिए आई सजेस्ट कि आप 1 घंटे एक केस स्टडी को ही दो, और अगर नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो। अब उसके बाद फर्स्ट आई से कि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करो, फिर MCQ क्वेश्चन करो। ये इसलिए क्योंकि मैंने अपनी IBS की कॉपीज गो थ्रू की एंड लाइक मैक्सिमम मार्क्स आई हैव स्कोर्ड इन डिस्क्रिप्टिव। और आई थिंक मैंने 1-2 से और बात की तो जिनके भी है उनको डिस्क्रिप्टिव में मार्क्स हैं, MCQ में नहीं है। अब हो सकता है जो भी रीज़न है, किसी को आए भी हो, बट डिस्क्रिप्टिव इज मोर स्कोरिंग, क्योंकि आपने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। MCQ में क्या है, 4 में से एक ऑप्शन सही तो सही, नहीं तो गलत, बट डिस्क्रिप्टिव में दे डू स्टेप मार्किंग होती है, आपको मिल जाते हैं नंबर। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव देन MCQs। सो बेसिक थिंग है, अगर आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही केस स्टडी करनी है। और वो भी उस क्वेश्चन में जो भी केस स्टडी का रेफरेंस, मतलब जो पैरा का रेफरेंस है वो पढ़ना, पूरी केस स्टडी नहीं पढ़नी है। अब उसके बाद आई सजेस्ट कि लॉ और कॉस्ट आप पढ़ो, क्योंकि आपको याद होगा लाइक बचपन में हमें चीटिंग करनी होती थी तो हम बुक खोल के चीट कर लेते थे। अब क्या हो रहा है, हमारे पास बुक दे रखी है पर हमें पता ही नहीं है चीटिंग कैसे करें, क्योंकि हमने बुक ही नहीं पढ़ी लॉ और कॉस्ट की। आई नो SPM था, लाइटली लिया है, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू इट। एक बार जब आप स्टार्टिंग में 1-2 बार रिविजन करो फर्स्ट सेकेंड टाइम, तब ट्राई करो लॉ और कॉस्ट को एक बार और कवर कर लो, क्योंकि मेरे को एक बार लग रहा था कि मैंने 2-3 दिन डेडिकेट किए थे लॉ और कॉस्ट के लिए। मुझे लग रहा था यार मैंने टाइम पास कर लिया, अब आगे का हो नहीं रहा, बट आई रियली थिंक कि दैट वॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई डिड। नहीं तो मेरे को नंबर नहीं आते। एंड लॉ कॉस्ट में थ्योरी पूछी थी, एंड आपको समझ में आना चाहिए वो कौन से चैप्टर से आ रहा है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप वो बुक गो थ्रू नहीं करोगे। फॉर लॉ आई से आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, शुभम सिंगल सर की ले लो या फिर AIL1 CA की ले लो, क्योंकि वो बुक पढ़नी होती है। लॉ की मॉड्यूल में ढूंढना 4 घंटे में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो 2 मार्क्स के MCQ के लिए आप पूरी लॉ की बुक हर एक चैप्टर हर एक लाइन नहीं देख सकते, ये बात आप समझ। बाकी आपने पढ़ा हुआ है कोर्स, आई अंडरस्टैंड। और अब मैं कुछ है ना आपको टिप्स बताती जाऊंगी, उनका ध्यान रखना। और पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बुक्स कैरी करनी है। सारी बुक्स कैरी करनी है, दिल की तसल्ली इंपॉर्टेंट है। सारी स्टडी मॉड्यूल जो भी फैकल्टी से ना आपने बुक्स ले रखी हैं सारी। इंडेक्स कौन से लेने हैं, स्टडी मॉड्यूल के तो लेने ही हैं। विनय कुमार करके थे, IBS टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने उनका लिया था। किसी के भी आप स्टडी मॉड्यूल के ले सकते हो, बस देख लेना अटेम्प्ट मैच हो जाए, उस हिसाब से इंडेक्स होगा। ठीक है,
अब उसके बाद अगर टीचर्स के इंडेक्स की बात करें तो वो भी सारे अपने इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखना कि AFM के थ्योरी टॉपिक का आपके पास इंडेक्स हो और FR के भी थ्योरी टॉपिक का इंडेक्स हो, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आते हैं ना तो टीचर्स के बुक्स में ढूंढना मतलब बहुत कंसाइज वे में लिखा होता है। तो अगर आपको उनके इंडेक्स से जल्दी से पता चल गया कौन सा चैप्टर में है तो आप मॉड्यूल में फिगर आउट कर सकते हो आंसर। ठीक है। अब जब मैंने IBS का पेपर दिया था तो 5 केस स्टडी थी, ऑफकोर्स 4 अटेम्प्ट करनी थी। मैंने जैसे ही पेपर खोला मुझे एक केस स्टडी नहीं आ रही थी। सीरियसली स्पीकिंग मेरी बत्ती गुल थी। और देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट वी डू कि 5 केस स्टडी है, उसमें जितने भी MCQs हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लिखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के और कितने मार्क के और हमें कितने का आता है। तो मैंने सोचा था करने का, तो मैंने कर तो लिया, पर मुझे आ कुछ नहीं रहा था कि ये भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा। तो आई वाज लाइक कि 5 में से 4 केस स्टडी तो करनी है। 4 मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कौन सी करूँगी। तो मैंने एक केस स्टडी उठाई जिसका मुझे एक क्वेश्चन आ रहा था AFM का। फिर आई ट्राइड इट। फिर AFM के बाद जो आ रहा था, कॉस्ट था, लॉ था, जो आ रहा था वो किया और बाकी स्किप कर दिया। सेम आई डिड विद अदर थिंग। तो मेरा 3.5 घंटे में ऐसे पेपर कंप्लीट हुआ था, बस पेपर कंप्लीट ही हुआ था। ठीक है। अब बाकी जो मैंने छोड़ दिया था, वो जो मैं खा नहीं रहा था, मैंने वो देखा और MCQs में लाइक आई स्कोर्ड 8 मार्क्स फ्रॉम 40। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि कौन सा कहाँ से मिल जाए। आपको भी पता है IBS का पेपर, और IBS के पेपर में ना अपनी हिस्टोरिक विन मत ट्राई करना, मॉक टेस्ट दे के जाना, कम से कम 3 दे के जाना, और टाइम तो बिल्कुल लगा के करना। ठीक है। इसके बाद ये सब हुआ और आई थिंक पेपर भी छूटे थे लोगों के, और हमारे अटेम्प्ट में पेपर भी ऐसा था कि लोग चीटिंग भी क्या ही करें, उन्हें किसी को कुछ नहीं आ रहा था, ऐसा हो रहा था। एंड लाइक अब कुछ तो करना पड़ेगा। पर आई थिंक इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये बुक्स मेरे पास नहीं होती तो मुझे तो बिना बुक्स के करना पड़ता, पर अभी मेरे पास बुक्स है तो आई हैव एन एडवांटेज एंड आई कैन डू इट। पर ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, और आपको ट्राई करना है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ का है, तो ट्राई करो कि आपने जब भी टीचर्स के वीडियोस देखे थे वो कौन से वीडियो में देखे थे, कौन सा ऐसे पढ़ रहे थे तब आप, तो कौन से चैप्टर में होगा, उस हिसाब से इंडेक्स खोल के टॉपिक देखो। क्योंकि सारे चैप्टर्स के पन्ने मॉड्यूल के पलटना तो बहुत ही मुश्किल है। फैकल्टीज़ की भी बुक्स में टाइम तो लगता है ना यार, टाइम इज़ लिमिटेड, 4 घंटे ही है। और मैं क्या बोलूँगी कि आप IBS के पेपर के पहले ना सो के जाना अच्छे से, लाइक टेक प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि बाकी जो 5 आपने पेपर दिए होंगे उसमें आपने बिल्कुल ढंग से रेस्ट नहीं किया होगा, इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ। 6-7 घंटे से ज़्यादा नींद आती नहीं, ऊपर से चैन तो आता ही नहीं। तो आई नो, तो इतना मतलब आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास आंसर सामने होता है पर आपको दिखता ही नहीं, बिकॉज यू आर टायर्ड टू दैट एक्सटेंट। तो हाँ, 5 पेपर देने के बाद बहुत थकोगे, लाइक ऐसा लगेगा हर टाइम बैक हर्ट्स, ये हर्ट्स, पर आखिरी पेपर है, निकाल लेना, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी बार ये हमारी नहीं हो पाएगी। आपको भी पता है, मेरे को तो लगा था कि नहीं हो पाएगा, एक बार में ही कर लो, मैं दूसरी बार ये पेटियां भर के ला नहीं सकती, बिकॉज यू नो। सो आई गेव अप ऑन दैट। हाँ, तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ऑडिट का एक क्वेश्चन है, उसको 3-4 चैप्टर से आंसर लिखना हो, तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी कि इस आंसर में कहाँ कहाँ से पूछा गया है। सो फॉर मी देयर वाज अ क्वेश्चन कि बैंक हमसे है ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है क्लाइंट की, तो अब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे 200 और 210 पे जाना होता है और हमें बताना होता है कि ये प्रॉपर्टी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, और हम तभी देंगे जब हमें लग रहा है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट था, वो लिखना था। फिर उसके बाद हमें प्रोफेशनल एथिक्स पे जाना था, वो लिखना था। फिर उसके बाद 1-2 चीज़ें और थी ऑडिट के इसी क्वेश्चन में जो आपको लिखनी होती है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट था कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, वो सारी चीज़ें भी लिखनी थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 2-3 चैप्टर पलटने पड़ जाएंगे। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आपने कहाँ कौन सी चीज़ पढ़ी थी, तो इतनी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। आप वैसे भी कर ही रहे होगे रिवाइज 2-3 बार, तो आपको हो जाएगा, बट पैनिक मत करना पेपर में, क्योंकि यू नो व्हाट, जिस पोजीशन में आप हो ना उस एग्जाम हॉल में सबकी उतनी ही बजी हुई है, इतना तो मान के चलना, और किसी को नहीं पता सही आंसर क्या है, इसलिए अपना कर लो, बेस्ट थिंग। और इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज, देयर इज ऑलवेज कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।